वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी सुभागी गोद विच दूरों नेड़ेों चल करके शाम के दीवाना विच जुड़ बैठे जगियासू जन आप जी सारे ही धनता दे योग हो। जो सतगुरां दी बख्शी हुई पावन कथा नूं बड़े ही प्रेम दे विच भिज के सरवण करदे हो। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रहा है गुरु ज्ञान दे लेखे विच लाइए। कल दे दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी गुरु नानक साहब जी महाराज संगलादीप दे राजे राजे शिवनाभ नूं परम ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, जिस विचों आप जी ने 10 यामक ते 9 नेम हुण तक सरवण कीते ने। यो कथा है जिसनूं सुणिया तो धुर की बाणी दे अर्थां दी समझ बड़ी सौखी पैंदी। बड़ा गंभीर विषा जिस विषय तो अज दा हरेक सिख भजिया फिरदा दूर जांदा है, पर गुरु नानक साहब महाराज ने राजे के ताई उपदेश बख्श के अज सानू भी निहाल किया। यह है आत्मक कथा। सुनदिया 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 ऐसी गुरु कृपा हुंदी है जीवन विच किते ना किते ठहराव आ जाता है। 9 नेम आपनी ने नियम सरवण कीते। आओ अज भी जिवें गुरु पातशाह की कृपा कर दे जिथे धर्मशाला च बैठ के सतगुर उपदेश दे रहे ने उत्थे हजारां लोग सतगुरां के उपदेश नूं हथ जोड़ नेत्र भर भर के सुन सुन के कमाउण की कोशिश कर रहे ने। आओ प्रेम की सांझ पाइए गज बज के आपको जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री सिख सुदातर के मुख पावन ब्रह्म होम ए भलो सुहावन। दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक साहब जी महाराज तुरठ के राजे शिवनाभ नूं अंदर दा उपदेश बख्शिश करते ने। असल दे विच यही जो उपदेश है जिहदे नाल परमेश्वर प्यारा मिलता है, जिन्हों सुनिया भी अंदर आनंद बन जाता है, शांति आ जाती है। साहब जी आखदे आ जे छकना है अपनी जिंदगी में कुछ खाना है, तेरा 9वां नेम है किसी को खवा के खाई। गुरबत भी यही कहती है तो खा के ना खाई, खवा के खाई। साडे खाण विच ये फर्क है, असीं दस के ते दिखा के खाने आ। रब रतियां रूहां वो कमा के वरता के दूजे को खवा के वो फेर खांदे आ। सतगुर कहते वाहिगुरु परमात्मा नूं हाजर नाजर जान के जो किसी को तू छकाएगा, मतलब तू फुलका बनाउना है, कोई उस वेले आके किसी ने रोटी मंगी मथे वट नहीं पाए, खुशी चढ़ गई, शुक्र है कोई ते आया, किसी ने ते मंगिया। आज दुनिया सड़कों ते लंगर लाउंदी फिरदी है, रोकिया लोग रुकदे नहीं। पर किड्डा भागा वाला समा है जदों कोई आप मंग के आखे तो फुलके दे दे, पानी दे दे। साहब जी कहते जदों तू किसी नूं छका के छकेगा
तेरे अंदर जिहड़ा आनंद, तेरे अंदर जिहड़ी संतुष्टि आएगी ना, वो कहीं नहीं जा सकती, बयान नहीं की जानी। अज भी वेख लो, किसी को खवा के खाओ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, मिलेगा उन्होंने जिन्हां दा हिरदा किते ना किते रब नाल जुड़िया, जिहड़ा है ही नास्तिक, है ही मनमुख, भावें वो देखण नूं धर्मी लगदा होवे, ते कल्प जाएगा मैं कित्थों पानी पिला लिया। ये संतुष्टि रब की संतुष्टि है। इसे तरह समुची कायनात नूं भोजन दे के परमात्मा इहो जिहा आनंद महसूस करदा है, जो एक सिख दूजे नूं खवा के ये आनंद माणदा है। वाहिगुरु को करे उचारा, तां पाछे मुख पाए आहारा। ते 10वां नेम सतगुर दसदे ने, कहते हर साधु नूं, फकीर नूं, हर धर्म दे बंदे नूं करना चाहिए, जद भी रोटी दी पहली गुराही जां पानी दी पहली घुट सवेरे पीना है ना, अपनी रसना तो एक बार बोल के आखी वाहिगुरु। वो पीता हुआ जल तेरे लिए अमृत होएगा, खाधी हुई रोटी तेरे लिए अमृत का स्वरूप होएगी, तेनू रोगां तो बचाएगी। कड़ा प्रसाद लैंदे वाहिगुरु आखदे हैं, ते लंगर छकण वेले भी कई बार वाहिगुरु कहने आ। सतगुर कहते तू किते भी होवे, ढाबे ते होइए, रेस्टोरेंट ते होइए, प्लेन विच होइए, ट्रेन विच होइए, जा किसी थां ते बैठे होइए, जद भी कोई पहली गराही मुख विच पाउणी है, रसना तो कहते वाहिगुरु कहना ये तेरा ब्रह्म भोज है, तेनू बड़े बड़े लंगर लाउण दी लोड़ नहीं, किसी नूं खवा के खा लई, वाहिगुरु कह के छक लई, एडा बड़ा पुण्य प्राप्त होना है। बदन देवता पावक कहिए, सर्व सुरन की जिहवा लई है। तेनू किसी देवी देवते नूं भोग लवाउण दी लोड़ नहीं पैनी, जदों तू अपनी रसना तो वाहिगुरु कहता ना, तेरी रसना ते ब्रह्म वसदा है। ब्रह्म ब्रह्म नाम है परमेश्वर का, जिथे भोजन नूं पचाउण दे विच साडे लीवर का योगदान है, उत्थे साडी जीव का बहुत बड़ा योगदान है। इहदे ते किन्ने प्रकार लखां तरह के बैक्टीरिया ने, ते फिर सलाइवा साडा जो थुक कहिए, जे ओही पल्यूट हो जाए तो बंदा ठीक कितों होंदा है। आयुर्वेद इसे करके कहता ना, सवेरे उठ के रात दी थुक मूंह ते लाओ, ਉਹਦਾ भाव की है कि ਤੁਹਾਡੇ मुख दे विच ब्रह्मा दा वास है। ਜਦੋਂ रसना ते वाहिगुरु कह के भोजन रखोगे, ਤੁਹਾਡਾ सलाइवा पवित्र हो जाना है, सुचमता वाला होएगा। यही सलाइवा ਤੁਹਾਡੇ भोजन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ अंदर जाएगा, कहते ਉਹਦੀ पाचन शक्ति चंगी ते दुरुस्त होएगी, ਉਹਦੀ एनर्जी बेहतर होएगी, क्योंकि तू उस करते ਨੂੰ जपिया जो सृष्टि का मालिक है, जिहड़ा सारे संसार विच आप वरत है। जदों तू ब्रह्म परमात्मा नूं चेते कीता, कहते देवी देवते पीर पैगंबर औलिए सब तेरे तो प्रसन्न होणगे। ब्रह्म प्रसन्न संग सुर सारे, त्रिपत होत हर नाम उचारे। ते तेरा त्रिपत होया हिरदा, फिर परमेश्वर दा नाम जपेगा। कदे रब दे प्यारियां नूं वेखियो, बंदगी वाले साधुआं नूं, उन्हां ने सवेरे भोजन कर लिया, फिर शाम नूं रोटी खानी, सारा दिन चुल्हे वाले पासे ध्यान ही नहीं। खाण पीण विच उन्हां दी रुचि नहीं, क्योंकि वो पेट भरन वास्ते खांदे आ, जीभ दे स्वाद वास्ते नहीं। साडा ते पेट भी नहीं भरदा, स्वाद भी पूरे नहीं होंदे। 3 वेले खा के भी चौथे वेले सुरत रहिंदी आ, हुण की खाधा जावे, की खरीदिया जावे। सतगुर आखदे कहते जदों तू अंदरों संतुष्ट होएगा ना, मन करके भी मैं कुछ होर नहीं खाना, कहते फिर तेरा चित नाम नाल जुड़ेगा। नाम नाल हुणे असीं सिमरन करदे हुंदे आ, बाहर किते इत्थे कथा करदे आ, कथा सुणदा मींह पै जाएगा, बड़ियां दे मन च आउंदा भी मौसम ते पकौड़ियां इत्थे खड़े हुंदे आ भी अज फलानी चीज खाधी जाए, मतलब मौसम दे नाल भी खाण पीण दा ताल्लुकात है, क्योंकि बिरती उस पासे है। रब दे प्यारे मौसम देख के पता की कहते हैं, कहते नाम जपिया जाए चिम चिम, जिथे अमृत वरसदा है, मींह वरसदा है, कोई उत्थे मैं बह के इस बारिश दे कोले सुंदर दा जाप कर ला,
जपजी का जाप बड़ा रब के नाम के शराटियां दे विच अंदरों भी किते आनंद आवे। गुरु साहब कहते हो प्यारे जो भोजन छकते ने अंदर तृप्त हो जाता है। जिन्हें रसना तो वाहिगुरु किया उदा रोम रोम वाहिगुरु जपदा ए। दोहरा तृतीय होम है ज्ञान का, रस रखी के दरब। कहते होम सनातन मत में होम किया जाता है, योगी करते हैं। कहते सिख दा होम की है, पहला किसी नूं छकाउणा, दूजा वाहिगुरु कह के छकना, तीजा कहते जिस वेले भोजन छकना ना परमात्मा का नाम लैके चौकड़ा ला के भोजन छकना, भोजे बैठ के सारा शरीर रिलैक्स हो गया। अज असीं रोटी खाने आ तनाव दे विच, चाह पीने आ टेंशन दे विच। इसे करके सियाणे कहते सी कि दुनिया दियां दुख भुख एक पासे छड्ड, रोटी संतुष्ट हो के खा। जे बंदा लड़दा झगड़दा रोटी बनाउंदा ते लड़दा झगड़दा खांदा है, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ बुरा बुरा सोची ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓੜਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਖਾਦੇ, ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈਏ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। गुरु साहब कहते सिखा तेरा तीजा होम यही है, जब तू रब के नाम नूं जप के भोजन करेगा, कहते फिर इस रसना तो मिठे बोल बोलेगा, तेरा एक हवन है। रोटी अन्न अनाज अग च सुटिया हवन थोड़ा होता है। आ जठरागण साडी अंदर आगी है, रोटी खाधी यो हजम, पानी पीता यो हजम, पत्थरां तो लेके जो मर्जी खा लो सब कुछ बेटा अंदर अग मच रही कौन ते हो रहा। कहते जो रब का प्यारा भोजन छक के दूजे का भला मंगदा है, दूजे की भुख नूं लोचदा है कि ये दुखी ते नहीं, किते भुखा ते नहीं सुता। कहते तीजे प्रकार का यज्ञ है, बड़ा होम है। ज्ञान अग्न में होम ही, धन हंतादिक सर्ब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ? ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗ 'ਚ ਸਵਾਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਸਤ, ਪਰ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੇਖੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ, प्यासे नूं पानी पिला के, दुखीए दा दर्द नवार के खाएगा ना, उधर तेन बंदगी करन दा जिहड़ा सुरूर होएगा, वो कहवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। गरीबनवाज कहते सिख दा बहुत बड़ा यज्ञ है। एक एक ज्ञान इंद्रा, एक एक कर्म इंद्रा नाम नाल बिनिया जांदा ए। चौपाई 10 प्रकार नेम गिनावा, कष्ट जोग दुते अंग सहावा। नानक साहब अर्थ कहते राजन शिव नाभ ए तासी भगत योग। दो तरह का योग सी, एक भगती वाला सी, दूजा एक कष्ट योग। योगी करते आ, साधु करते आ, पहाड़ा च करते आ। कहता मर्द मैनूं भगत योग बहुत पसंद आया। दसो जी किते मर्द ने कहा भी हवन करया कर जाके, सुनिया किते गुरु साहब ने ये कहा सिखा तू पुठा लड़ के तप करया करनी, उन्हां गुण दसते भी चोरी नहीं करनी, मिठा बोलना है, छल कपट नहीं करना, धोखा ना करियो, ठगी ना मारियो, सदा सच बोलियो, दूजे नूं खवा के खाओ। कहंदे ए सी भगती दा योग, ए भगती ने अंदर तार देना। सतगुर कहंदे दूजा एक कष्ट योग, कष्ट नाम है दुख दा, कष्ट नाम है तसीहे दा। जिस योग नूं सारा संसार कमाउंदा ए,
अंग तीसरे देश अकंते नारवच सुने ने तहां बसंते। सतगुर कहते तीजा योग दा अंग की है? पहला यम, दूजा नेम, तीजा देश इकंत, एकांत च होना। कहते किसी दियां बोलां नूं सुन के सहार नहीं ना। जिहड़े योगी ने किन्नी खेती शराब दी गल सी, भावें वो दरवाशा ऋषि है, कोई होर साधु है, जब किसी ने माड़ा बोलिया कहते जुबान चो टूब दा गोई हो गए, जा तेरा कख ना रहे। एक आधा योग है, भगती भी की है, योग भी किया है, पर किसी का भला मंगया ही नहीं, रुखा होके चलता है, बिजली की तार बन के चलता है, अंदरों आकड़ ते हंकार नाल भरिया होया है। सतगुर कहते भाई देश एकांत, इकल्ले रहना, लोकां दियां सुन के अपनियां कही जानियां, सुननियां ते घट सुननियां ते सुनाउणियां ज्यादा। कहते एक साधु एक योगी दुनियावी तौर ते यही करदा है। योगी जिन्ने फिरदे सी पहाड़ां च, उन्हां कदे किसी दी गल सुनी सुनाउणी आउंदी सी। गुरु नानक साहिब महाराज नूं मिलण आउंदे सी, गुरु साहिब नूं सुनाउण आउंदे सी, कहंदे बालिया सिख बन जा साडा। बचिया तू किहड़े रब दीयां गल्लां करदा है? वेख गोरखनाथ आए आ, मछंदरनाथ आए आ। बाल कहते सुनना भी सीख लो। बहुता बोलण वाला, बहुता सुनाउण वाला, उसकी कमजोरी होंदी है, सुन नहीं सकता, नहीं सुन सकता, ये सच है। बहुता प्रचार करने वाला, तू साडे वर्गा, बहुता कीर्तन करके सुनाउण वाला, दूजे नूं पाठ सुनाउण वाला, पुछो भी आप नूं पाठ सुनावा कहंदा नाना औखा है। किसी कथावाचक दी बाह फड़ो भी आप तेरे को घंटा कथा सुनावा कहंदा नाना सुनी नहीं जाती। जिहड़ा कीर्तन आप करदा हो दूजे दे कीर्तन च बह ही नहीं सकदा। ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੈਠੂ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਵ 10 ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अंग जोग का आसन वेद जगीश्वर कर ही भाषण। अपने आप को इकल्ला रखना, हरेक नूं उपदेश दे जाना। कहते ऐसी एकांत देश योगी इदां नहीं इकल्ले, जिहड़ा यो भगता सिख बन जा, आए करया कर, आ करया कर। कहते फिर चौथा नेम सी, चौथा अंग सी योग दा आसन। माफ करियो, आसन कहते बैठण नूं ना ते सानू अजे तक सोना आया मुखियो, सौण दा ढंग नहीं सानू पता कितना सोना चाहिए। अजे तक सानू बैठण दा ही नहीं पता, बैठना किवें है, खड़ना किवें है, ये भी नहीं पता। यही कारण है दुनिया 60-60 सालां दी हो गई, अजे भी लोग पुछदे फिरदे आ सिद्धा किवें बैठी है, रोटी किवें खाई दी है, तहजीब विच किदां रही है। मतलब किते ना किते सीधी गल है भी दुनिया अनजान है ना चीज़ां। साडा बहण दा ढंग नहीं, बहण नूं कहते आसन। जिस बंदे का आसन चंगा होएगा कदे दलेदरी नहीं होएगा। आसन का भाव की है? धार्मिक पक्ष दे विच ना आसन ते बिस्तरे ते साधु उदों ही आउंदे आ जदों सोना होवे जां भगती करनी होवे। दिन दे विच बिस्तरे ते पैना बीमार बंदे दी निशानी है। धर्म दे विच चलो हुणे गल साडे ते लागू नहीं हुंदी। मेरे वर्गा जदों मर्जी कमरे जाके वेखो दिने भी बैठ ते रात भी बैठ ते फिर कहना सेहत नहीं बनती जी, आ नहीं हुंदा, होना की जद बैठ ही रहना सारा। ये बीमारी है, एक रोग है। कहते आसन सिख दा कैसा होवे, योगी दा कैसा होवे, ओदे प्रथाए दसदे ने। जेते जीव जगत में जानो आसन ते ही फरमान्यो। कहते जिन्ने जीव संसार दे विच ने उन्ने ही आसन ने। आसन दा सीधा हिसाब है जी बहना, बैठण दा तरीका। आप कहते हैं कोई आ गया साधु कहते आओ जी आसन ग्रहण करो, मतलब बैठो। कहते जिन्नी तरह की दुनिया है उन्ने बैठण दे तरीके, पर योगी दा तरीका सब तो अलग होवेगा। ते जुगम श्रोमण बीने महापुरख हित कर सो लीने। गुरु नानक साहब जी को हाथ जोड़ के राजा शिवनाभ कहता महाराज कृपा करके श्रोमणी आसन दसो, केड़ा है
सतगुर कहते दो ही आसन धर्म की दुनिया, साधुआं की दुनिया, धार्मिक ग्रंथां दे विच श्रोवण दे अज भी तुहाडे च कई इन्हां आसनां बारे जानदे होण, सुनिया ते बड़ी बार होना। राजा कहता पातशाह कृपा करके दसो कि वो आसन मैं ला सकदा कि असीं उस आसन दे विच बैठ के अपने आप नूं दुरुस्त रख सकदे हां। सिद्ध आसन पद्मासन दो, तिन्हें जे लक्षण सुनिए सो। सतगुर कहते पहला आसन सिद्ध आसन ते दूजा एक पद्मासन। अज भी योग कहता दोनों बहुत चंगे। महाराज ने लिखा ना भी आसन दुनिया के बड़े, भाई गुरदास लिखते आ सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। कहते सिद्धां दे आसन बहुत ने, सारे जग ते आसन लगे, धुने लगे हुए आ। कोई गोरख गोरख करता है, कोई योगी योगी करता है, कोई मशंदर मशंदर करता है। योगी गोरख गोरख करे, हर कोई जपदा करता है। कोई धुना ला के बैठा है, कोई चौपड़ा ला के बैठा, कोई पुट्ठा लटकिया हुआ है। कहते सिर्फ दो आसन श्रोवण ने। अज भी महात्मा बुद्ध की तस्वीर वेख लो, धन गुरु नानक साहब जी की तस्वीर वेख लो, किसी साधु फकीर रब दे प्यारे की तस्वीर वेख लो, जग भी मिलेगी बैठण का तरीका दो ही आसन होंगे। क्यों नहीं? कोई थे कारण होना। ये थोड़ा योगी माड़े आ, साधु माड़े आ, गुण सारियां च चंगे हुंदे आ। महाराज कहते एक सिद्ध आसन वड्डा है भाई, उस तो वड्डा पद्म आसन है। दोनों आसनां दे विच बड़ा ही आनंद है। चित कछ खोद मृदल तृण पाए, वैसे पुन पट विमल बिछाए। पहला सिद्ध आसन किवें लगदा है कि धरती तो नीवी थां खोद के घाह विछा के कपड़ा विछा के चौकड़ा मार के बहना, ऐसा आसन लाउंदे सी धन धन बाबा नानक सिंह जी नानक सर कलेरा वर्गे। उस संगत तो एक फुट हेठा बहिंदे सी भी संगत गुरु रूप है। टोआ पटकी साधुआं दे जीवन चो बड़ा कुछ मिलदा सीखण वास्ते। असीं सिੱਖਦੇ नहीं, असीं सिर्फ करतां करदे हां, हुजतां करदे हां। चलो सुभाव है मक्खी नूं मठियाई वाली दुकान ते बिठा दे, उत्ते नहीं बैठूगी, हलवाई दे गोडे ते बैठूगी ते सट बची हो उन्हें बिठा नहीं देखना औगण देखना। दीन दुनिया के मालक गुरु साहब आखण लगे सिद्ध आसन लगदा है धरती तो हेठां। जिन्ने सिद्ध सी गुफावां च रहिंदे सी, कंदरां च रहिंदे सी, थावां पट के हेठां रहिंदे सी। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ क्योंकि ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੈ ਪਾਵਨ ਨਹਿ ਅੰਗ ਡੋਲਾਏ, बाम पैर सो गुदा दवाई। इस आसन दे विच बाम कहिए सज्जा पैर है ना जेड़ा वो गुदा दे नाल जोड़िया जांदा है। मतलब ये पैर है ना जेड़ा जिदा आपां चौकड़ा इदां करके लाउंदे आ, इत्थे लाया पहला सज्जा पैर। कहते शरीर नूं रखना अडोल। माफ करियो फिर माफी मंगा। असीं अद्धा घंटा गुरु घर दे विच कंध ते सहारे तो बगैर नहीं रह सकदे। सही गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊ, ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਿਨਾ ਕੰਧ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ, ਬਿਨਾ ਅੱਖ ਹਿਲਾਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋ, ਬੈਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਦੇ 4-4 ਘੰਟੇ। ਤਾਸ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर कोशिश करिए सीधा होके बैठिए। जदों तक शरीर सावधान नहीं, मन किथों सावधान होएगा? गुरु साहब कहते सावधान एकाग्र चीत, चित्त एकाग्रता होएगा जे शरीर दुरुस्त होएगा। मैं बड़ा जा सराहना ला के पीछे बह जा, नींद आ जाती है। गुरदा साहब लेके बड़ा जी गद्दी ला के बह जाओ, मैं कहना अखां बंद कर लूंगी।
शरीर ते आराम पाता है। ये सारी रात बिस्तरे ते सुता होया सवेरे उठ के कहता मैं थक गया। की करके आया सी? सौ भी थक। ये थकावट का की इलाज है? कहीं चला के थकिया, भज दौड़ के थकिया, वो कहते 2 घड़ी लम्मा पै जा ठीक हो जाएगा। जेड़ा सौ के थक गया इसका इलाज की है? कोई इलाज नहीं। साहब कहते सज्जा पैर चुकिया, पैर की अड्डी गुदा लाई ते शरीर को बिल्कुल सीधा करके रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री दे ते रखनी है। आज जिन्हों मर्जी चेक करा के देखो बैकबोन की प्रॉब्लम है। 80 तो 90% हर बंदा डिस्क प्रॉब्लम जुड़दा है, पर सानू ये नहीं पता कि साडी डिस्क नहीं स्पाइनल कॉर्ड है। जिदी ये हिल गई ना वो दुनिया ते कदे ठीक नहीं हो सकता जिन्नियां मर्जी दवाइयां खावे। ये जाल है साडियां नाड़ां दा, अंदरियां दा। ते साधु क्यों तंदुरुस्त होंदे आ, बुजुर्ग क्यों तंदुरुस्त सी पुराने? स्पाइनल कॉर्ड सीधी सी। हुण ते कदियां ने नास मारिया होया साडा, कदियां वर्गे होए करदे असीं बर्गर वर्गे। दुकान ते बर्गर खान खड़ी है ना, कोई 2-4 बर्गर होर करदे होंदे खड़े। शर्म आउंदी भी जे बर्गर कहे तां ओह भी लड़ पे मैनूं बर्गर देना होवे। आ हालत तो साडे शरीरां दी सारियां दी। क्यों? बैठना ठीक नहीं है। ये गल्लां धर्म दे नाल जुड़ियां ने, रिलेटेड ने। हुण तुसीं दसो जी जे दलिद्दर पिया होया है, अखां 'च मण गिड्डां भरीआं ते नाम जपू ओह। जिन्हों रोटी खा के नींद आ जाती है बंदा केड़ी शहादत दे दूगा, केड़ी कुर्बानी कर लूं ते केड़ा कर लूं सिमरन कर सकदा नहीं। मर्द कहते इसे तरह बैठना है सिद्धा हो गए बिना किसी सहारे तो। सब तो बड़ा सहारा परमात्मा ने डिस्क का दिता होया सानू, रीढ़ की हड्डी का। तो जिन्हां लोकां दी विचारियां दी डिस्कां टुटियां पुछ के वेखो मुद्दे पर 20-20 सालां तो मजे असीं ते अपने सहारे नूं सहारा दे रहे हैं। दुखां दा कारण कहते योगी साधु कदे सहारा लेंदे नहीं। दोहरा इंद्री पर दहन तरे अगर नास का ध्यान। जदों योगी ने साधु ने चौकड़ा लाया कहते खब्बा पैर अपनी इंद्री के कोले लाया, बिल्कुल सीधा हो गया। ध्यान कित्थे रखे है? नासका, नक दी सिर च। साडा तां ध्यान लग्या भी अख सज्जे खब्बे घुमदी हुंदी, कौन आया कौन गया। योगी नहीं, ओहदे आले दुआले कोई फिरी जाए, साधु दे आसे पासे पता ही नहीं। ध्यान कित्थे है? ध्यान केंद्रित है। दोनों अखां दे विचकार आ जिहड़ी थां दी त्रिपुटी कहंदे आ। मरदे दसदे आ भी कष्ट योग की है, सिख महान किवें है, सिख दा ज्ञान की है। कहते जदों योगी चौकड़ा ला के बहिंदा ना अपने नक वल वेख के इहदा ध्यान धरदा ए। सिद्ध आसन एकोपन जोगी करत सुजान। अपने जेडे 2 हाथ ने दोनों नूं इदां रख लेना जिद्दां पानी दी उगल भरदे हन। आ हाथ इत्थे पए चौकड़ा लगा। बड़े तुहानूं साधुआं दे इदां दी तस्वीरां मिल जाणगीआं रब दे प्यारिआं दी। आपां कहने फोटो खिचाण बैठे नहीं, सुभाव की बैठे आ, शरीर पिंजरा होया पिया। ते मैं कहने जेडे साडे वर्गे मॉडर्न साध ने, जेडे साडे वर्गे तां होंदे आ, उन्हां दे फेसबुक ते कोल तां वेखिया करो। इन्नी ते विआही लाड़ी दे कोल नहीं होंदे जिन्ने अजकल दे साधां दे बने होए आ। एक तो एक यूट्यूब भरी होई तानूं दिखे दिसदा किते कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नहीं कह चढ़िया। एहो जे रोगी बंदियां दे पिछे तुरे फिरांगे, मत्थे टेकांगे ते सुखी हो जावांगे नहीं। जिन्हें साधना जीवन विच कीती है, तपस्या कीती है, बंदगी कीती है ना, जीवन पढ़ के देखो ना। अज भी संतां महापुरखां दे जीवन दीयां किताबां मिलदियां ने, दिलचस्पी नहीं है पढ़ने। पढ़ो कि संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणा साहिब वालियां दा जीवन, उन्हां दी घालना कमाई की सी। किन्ना किन्ना देर वो बंदगी करदे सी चौंकड़ा ला के। लग सकदा साडे, क्योंकि असीं जिहो जिहा वेखना उहो जी बनना। सतगुर कहते हैं सिद्ध आसन कहते हैं भाई, इस मुद्रा विच बैठ के नक वल ध्यान धर के अखां बंद कर लेंगे ते अंदरों सुरत निरंकार नाल जोड़दे ने। चौपई दाएं पग कर धर कर बामा, बामे पर कर दहन टिकावा। सज्जे ते खब्बा, खब्बे ते सज्जा पैर रख के किते टिका के बैठना ही सिद्ध आसन नूं नाम दिता है। इस आसन नूं सिद्ध क्यों कहा जाता? सिद्धां करके थोड़ा किया जाता है। बड़ियां दे दिमाग विच आउंदा सी
भी ये किते सिद्ध आसन होगा। तुसीं भी सोचिया होगा भी जिहड़ा सिद्ध आसन है, सिद्ध लाउंदे होणे, सिद्ध दा भाव है सीधा, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, डायरैक्ट। जिहड़ा सीधा होके बैठू सिद्ध आसन है। ते सीधा होके मैं कहना रोज अद्धा घंटा, पहला 15 मिनट तो शुरू कर लो भी मैं अपनी पिठ सीधी करके बैठना है। अज 15 मिनट बैठो, कल 20 बह जाओ, हौली हौली 21-22 मिनट बह जाओ, तो फिर उस तो बाद देखियो भी रोटी हजम होंदी कि नहीं होंदी, शरीर तंदुरुस्त हो रहा या नहीं हो रहा। ये गुण ने भगती होंदी इदां है। ते मैं कहना 4-4 घंटे रब दे प्यारियां नूं बिना पिठ तो बिना ढोल तो बिठाई रखो, बैठे रहणगे, एक बार भी पिछे नहीं होणगे। एडी बड़ी तंदुरुस्ती। जिहदा शरीर तंदुरुस्त है उहदा मन दुरुस्त जरूर है। कहते सिद्ध आसन दे विच शरीर भी सिद्धा, मन भी सिद्धा ओ रखदे ने। दोनों भुजा कंड कर पाछे, गहे अंगूठे पग ढिड आछे। कदे कदाई कहते सिद्ध आसन दे विच साधु अपने हत्थां दे नाल पैरां दे अंगूठे फड़ लैंदे आ जी, इत्थों करके पिछों आ। कदे नोट करियो ये मुद्रा साधुआं दी हुंदी आ, आ हत्थ पिछों आके ना इदां हुण जिहड़े अंगूठे पैरां दे सज्जे खब्बे सी हेठां दित्ते होए उहनां नूं फड़ लै। ते जदों अंगूठे खिੱਚਣਗੇ सिर की चोटी तो लैके पैर की अड्डी तक एक एक नस खिंची जानी है। साडी ते निकल जानी जान, पर इत्थे रिलैक्स बैठे आ, दुख नहीं आ उन्हां नूं कोई। कहते ये कष्ट, जो कष्ट का भाव समझदे हो ना, तसीहे वाला, दुख वाला। सियारे कहते आ कौड़ा खा लो, कोई गल नहीं, पर मिठा रोग है। थोड़ा जिहा दुख दे दो, शरीर नूं ता दे दो, ते कहते शरीर थकदा ही नहीं, अकदा ही नहीं, टुटदा नहीं, बीमार नहीं होंदा। अज सोल हो गए हर पासे, धर्म की दुनिया च सोल, फिजिकल बॉडी साडी सोल हो गई। इसे करके हुण ते जिन्ना कहलाओ उन्ना ते हीद है। डॉक्टर कहते सैर करनी ते जान निकलदी, उहने 4 गेड़े क्या लाउणे पैणे। मैं कहना तुसीं गार्डन च खड़ के देखो ते सही लोकां दी शक्लां, मजबूरी है। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 गेड़े लागे। मैं कहना गिणतियां नाल सारी जिंदगी गेड़े लाई जाओ, 1% भी फर्क नहीं पैना। कहते खड़े चेहरे नाल खुश हो के घूमना सी, सोच छड़ के, चिंता छड़ के। पार्कां च भी मूंह लटके होए साडे, गुरुद्वारे बह जाओ उत्थे भी रोण वाला रूह हुंदा है, घरे बह जाओ हुंदा ही हुंदा है, किसी ब्याह ते चले जाओ उत्थे भी उही जी हालत है। खुश नहीं आ सकते। खुश ते तां होइए जे शरीर सही हो, जिन्हों मर्जी छेड़ो, पर शरीर दुखदी है, लत्त दुखदी है, बांह दुखदी है, सिर दुखदा है, ब्लड घट है, ये है वो है, फलाना बड़ा कुछ है साडे शरीर दे विच। पर कहते सिद्धा दा शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। सीधे शरीर दा जिहड़ा पेट है वो पिठ नाल लगदा है। तंदुरुस्ती की निशानी है, तंदुरुस्त बंदे दा ढिड नहीं होएगा। कि असीं हरेक नूं रोटी बनाउण नूं फिरदे, तेरा ढिड कित्थे आ, है ही नहीं। अगला शर्म दा मारा कहंदा 4 रोटियां वध खाया करो यार, ढिड बखोड़ा है। इत्थे रोग दी निशानी है, इत्थे तोंद है जिहदी वध गई उहनूं रोग लगा होया है। कहंदे सिद्धां दे, साधुआं दे, रब दे प्यारिआं दे पेट सुक जांदे ने, नेड़े लग जाते हैं, शरीर तलिया होंदा है, मन बिल्कुल रब नाल सीधा जुड़ जाता है। क्योंकि ख्याल बंद हो गए। ख्याल उदों बंद हो गए जो शरीर बिल्कुल सीधी मुद्रा च बैठा है। ते जिहदा शरीर रोगी मुद्रा विच होवे, माड़ा जिहा आसन ला लिया, ख्याल, सुपने, बीमारी, दुख कुछ ते होएगा। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के राजा शिवनाग बड़ा भावुक हो गया भी मैं ते राज भाग दे गद्दियां ते सुनदा है, मेरे तो ये मुद्रा विच किवें बैठिया जाएगा। को किदो नास का ध्याना, कर बैसी पद्मासन जाना। इसे तरह के पद्मासन है, पैर उस तरह ही जोड़ने ने। हुण इस योगी ने हाथ बिल्कुल सीधे रखे हुए, जिद्दां आपां कई बार वेखदे ना, पखंडियां ने भी कई बार इदां जी कीते हुंदे सीधे कर चल फोटो खिच्चणी कैमरे वाले इदां कर दो। कहते बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो के बैठना है, जा ते नक दा ध्यान रखना है, नक दी हड्डी दा, ते जा फूक ये धरती दा। जो साडा ध्यान थल्ले है, सच्ची दसियो जी आपां जो थल्ले वेखदे सानूं आले दुआले दिसदा ना कौन हुंदा, कौन इधरों दिसदा, इधर वेख लो, इधर भी दिसी जांदा। ऐनक वाला बंदा होर बेईमान हुंदा है, वो मुंह सामने हुंदा, देखी इधर उधर जांदा है। ये भी ते गल पढ़ना नोट करियो कर, जिन्ने ऐनक वाले बंदे होणगे ना, अख मुंह थल्ले हो ऊपर दी झांक लगे, कपटी
भक्तिमान कितना होना उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈਪ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਏ ਅੰਗ ਪੰਚਮੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਸਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਯੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਯੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਕਰਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੜੋਗੇ ਕੀੜਾ ਪਿਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਨ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਵੇ ਦਹਨੇ ਸੁਰਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਪਦਮਾਸਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾਸਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਗਈ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਣੇ ਕਹੀਏ ਸੱਜੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਸੱਜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਹ ਏ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਕਰਮਾਤਾ ਪੂਰਕ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਭ ਹੈਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਰ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਉਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਏ ਚਿਤ ਦਵਾਦਸ਼ ਮਤ ਹੈ ਜੋਏ ਓੰਕਾਰ ਜਪੈ ਤਬ ਸੋਏ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਓਮ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓੰਕਾਰ ਓੰਕਾਰ 24 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 12 ਮਾਤਰਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੂੰਜਣਾ ਏ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤਰ ਠਹਿਰਾਵੇ ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਤੋ ਨਾਮ ਕਹਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮਦਮਾ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਬੈਕਈ ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਧੁਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਕ ਰੇਚਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ
पर लंबा रुकना। कहते वो एक अवस्था है जो धुनी को जाके श्वास रोके नई ऑक्सीजन नई हुई साह अणुओं में निकल के कार्बन बन गई, पर वो साह लेने दे नाल रब दा नाम जपिया सी। वाहिगुरू वाहिगुरू प्यारी सही ओंकार 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 आखे ਅਸੀਂ कदे एक ओंकार दा जाप कीता कदे भी नहीं करेगा। मैं कहना जेड़े बाकी सिख नूं पुछो कहंदा जी मैं सतनाम वाहिगुरू जपदा कि भाई फिर एक ओंकार कौन जपूगा, वो भी कदे जप लिया कदे कल्ले बैठे हो तुरदे फिरदे हो प्यार दी रसना ते जपिया करो एक ओंकार एक ओंकार ये नहीं हो जाता। पर ऐसे नहीं काम करना है, ऐसे भी खेल है। एक तू है ओंकार परमात्मा जो सारी दुनिया च व्यापक है। ये तो सीधी आवाज है रब नूं भी भीड़ पैगी रब्बा मेरे तू आ जा, जो ओनू सीधी आवाज वज गई ते आऊगा ना। हुण किसे तुसी मंत्री नूं मिलण चले हो कदे पीए दी सिफारिश कदे किसे दी सिफारिश हो कोई जवाब भी दे दिंदा है ते एक बंदी दी इंडी जरूरत है वो सीधा मिलण वास्ते आया ते मिलिया भी है। ते जिन्हें एक ओंकार सीधा उस परमात्मा नूं जपना है कहते वो परमात्मा मिलता भी है। सतगुर कहते ये अवस्था है प्राणायाम की, सब करते हैं सिख मत च नहीं कीता गईयां अज भी करते हैं, पर कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਤਾਂ नहीं मिलता पर परमेश्वर ਦੇ नेड़े होने का एहसास मिलता है। ਉਹਦੇ नेड़े होने का एहसास भी बड़ा सुखमई होएगा आनंदमई होवेगा। 24 मात्रा ओंकार जाप करे तेह समय उचारा। जिस वेले कहंदे साह खिंचिया सी उदों भी ओंकार जपिया, जदों साह रोकिया उदों भी ओंकार ओंकार वाहिगुरू वाहिगुरू। उथे साह रोकण तो बाद जपिया नहीं जाता, बड़ा औखा रहंदा सन क्योंकि साडी अवस्था नहीं है। कहंदे फिर 12 मात्रा अंदर पढ़ियां ओंकार दी टोटल 24 हो गईयां। फिर वाहिगुरू वाहिगुरू ओंकार कहंदे आ सवासां नूं छड्डिया ए भावें सो करें उतारा। द्वादश मात्रा जप ओंकारा। फिर कहंदे अपनी खब्बे नक नाल साह कढिया सच्चे नाल लिया सीगा अंदर रोकिया बिल्कुल सीधा सही ते फिर जदों साह छड्डिया कहंदे साह गर्म नहीं सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਰਾਂ ਜਾਓ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਚਕ ਕੁਪਕ ਪੂਰਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ पर तिन्ने जुड़ियां एको चीज नाल ने। पर कहते साह दे सजे नक नाल लिया ते छड्डना खब्बे नाल है। मैं कहना सानू अज तक नहीं पता लग्या भी साह किहड़े नक नाल आउंदा ते किहड़े नाल छड्डी जा। हुण ना चेक करे घरे जाके देखिए बड़े बाकी उंगलां च लागे वेखदे भी इधरों आउंदा किधरों आउंदा। सजे नाल कोई लैंदा है कोई खब्बे नाल लैंदे है, इह फर्क है। सजे सुर द्वारा साह लैण वाले बंदे नूं रोग घट ने ते खब्बे नक नाल साह लैण वाला बंदा ज्यादातर बैठ दे रहिंदा है रोगी रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने चीज़ां बड़ियां गहरियां बनाईयां ने जो ब्रह्मांड देखते हो ना चंद तारे सूरज साडे अंदर सारा कुछ है। मर्द कहते प्राणायाम दे विच जदों ओंकार ओंकार प्यार विच भिज के जपिया ओही धुन सुनाई देती है। ईचक जाको नाम कही जय सने सने जो छोड़न की जय। हौली हौली साह छड्डण नूं कहंदे आ रेचक, अंदर रोकना कुंभक, साह लेना पूरक। पूरक मतलब पूर्ण अंदर भर लेना। ये अवस्थावां योगियां दी बहुत वड्डियां ने पर गुरबाणी विच सच्चे पातशाह ने बड़ी थां ते लिखिया रेचक कुंभक कर माता। कहते प्यारिया सिखा तैनूं इन्हां च पैण दी लोड़ नहीं, ये तेरे मुताबिक चलणगे, तू इन्हां दे मुताबिक नहीं चलना। मर्द दसदे कस योग कहते साह खिंचिया योगियां ने एक घंटा साह नहीं लौंदे ते जदों छड्डिया रिलैक्स हो गए ते शरीर अंदर खिंचियां गईयां ढिड दिसदा ही नहीं किते ते आपां मैं कहना वो गेट तक भजना पै जे ना साह नहीं लगदा। सतनाम
पता ही नहीं लगता भी किहड़े नक तो आउंदा ते किहड़े चों निकलदा है। हौंकदे होवांगे मੱਝਾਂ वांगू पशुआं वांगू, इन्ना रोग लगा होया, इन्नियां बीमारियां। पर कहते जो रब का प्यारा जो नाम जपदा शरीर ते आप ही स्वस्थ हो गया। जो इस मुद्रा च बैठा है, सावधान बैठा है, बिल्कुल सिर तो लैके पैरों तक 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर हाई बीपी हाइपरटेंशन कितों हो जाएगा, शुगर कितने बढ़ जाऊगी, ओके थायराइड कितों हो जाएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम कितों आ जाऊगी। कदे किसी योगी को वेख्या बीमार रोटी ना पचदी होवे, बुखार चढ़दा होवे, गल गल ते एलर्जी हुंदी होवे, इन्फेक्शन हुंदा होवे, ये सानू है क्योंकि ना साडे आसन दा समा, ना साडे सौण दा तरीका वधिया, ना साडे खाण दा तरीका वधिया। तुरदे फिरदे रोटी खा लईदी है, तुरदे फिरदे चाह पी लईदी है। पर मर्द कहते नहीं, जे खाना भी खाना ते एडी एकाग्रता नाल खा, शुकराना करके, भावी रोटी सुगी है उन्हें चबा चबा के खाओ, दा शुक्र करके सच्चे पातशाह ये तेरी दात है। पढ़िया जिंदगी जे भी नसीब नहीं होती है, सतनाम जितना का शुक्र करके एक रोटी खाएगा ना, तेरे को एक फुल का तेनू कोई मल्टी विटामिन लैण की लोड़ नहीं, वो वर्क करेगा। असं तो रोटियां नाल 4-4 गोलियां खाने आ, ना रोटी का असर ना गोली का असर, एडा जहर ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। साहब कहते जो कोई रब का प्यारा इस अवस्था में बैठता है, मुद्रा में बैठता है, ये आसन जीवन लई सुखदाई ने। तैसे ही बाएं ते दाएं, दाएं ते बाएं सो चढ़ाए। योगियां ने इन्ना शरीर साधिया जे सज्जे नक नाल साह खिंचिया, खब्बे नाल छड्डिया, कहते हुण खब्बे नाल खिंच के सज्जे तो छड्डिया। आ लोम लोम जे वाले तां करी जांदे आ, बड़ा मुका भी नक मुक जा बंद करके, वे इधरों बंद करांगे तां इधरों चढ़ूगा। पर रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। गुरु साहब कहते सिखो ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ, ਤੁਸੀਂ नहीं है करना, ਤੁਸੀਂ सिर्फ ओंकार ओंकार जपना है। बाणी लिखदी है ना, ओंकार ब्रह्मा उत्पन्न, ओंकार किया जिन चित, सारे ही अच्छे लिखा। 52 अखरी की बाणी पढ़िए, किसी योग कर्म कांड करने की लोड़ कोई नहीं। सिद्ध कोश पढ़ती पढ़िया कदे साढ़े को दो ही है, जपजी साहब सुखमनी साहब, जपजी साहब सुखमनी साहब, जिवे मत दे कोई गुरबाणी लिखी होती चार चौपाई साहब सिद्ध कोश पढ़िया। 52 अखरी का जाप हर भैन नूं हर औरत नूं डेली करना चाहिए। सिर्फ 15 मिनटों का पाठ है 52 अखरी, करके देखियो 15-20 दिन महीने बाद दसियो भी जिंदगी च चेंज की आया है, भगती च मन कितना लगता है, घर के काम कितने चंगे लगन लगे, खुश खुश रहने लगे। सो समा समाप्त है जी। बड़िया सोहनिया सोहनिया गल्लां मेरे सतगुर दसदे आ, ये साडे जीवन का बेसिक सिद्धांत है। जिधर मालिक की कृपा होगी ना, असीं बड़े सुखी हो जाएंगे। तो जिहड़ा इत्थे सुखी उत्थे भी सुखी, ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। जिन्होंने आप मिलाउंदा इत्थे भी सुखी ते उत्थे भी सुखी हुंदा है। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।